परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी प्रिय बहन भाइयों के साथ होता रहे। आज मैं एक वचन आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन नंबर 24 हमें ये कहता है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास को बल्कि क्या होना चाहिए, कोमल स्वभाव का होना चाहिए, शिक्षा में निपुण होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए और शिक्षा में निपुण होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। ये खुदावंद का वचन दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन नंबर 24 में सिखाता है। हम सभी परमेश्वर के लोगों को इस तरह से होना चाहिए। खुदा का वचन हमारे जीवित है। जो खुदा के वचन पर चलेगा वही अपने जीवन को आशीषित और धन्य बना सकता है, परंतु नहीं तो संसार एक दिन नर्क की आग में जाने के लिए तैयार है। फिर एक दिन जो इन आज्ञाओं को नहीं मानता है वो भी अपने आप को एक दिन उसी जगह पर पाएगा। इसलिए जो प्रभु के दास हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनके जीवन में ये सारी बातें होनी चाहिए कि शिक्षा में निपुण होना चाहिए, शिक्षा पर चलें, शिक्षा का ध्यान दें, उसके बाद सहनशील हमेशा हर बातों में रहें, और उसके बाद जो है कि परमेश्वर के दास को कोमल होना चाहिए। इसलिए जब इस तरह का जीवन परमेश्वर के दास लोगों का होगा तो ही मेरे प्रिय याद रखिए हम परमेश्वर को भाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। इसलिए इन बातों का हम विशेष ध्यान दें कि अगर हम प्रभु के दास अपने आप को कहते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे हैं, हमारा प्रेम क्या है परमेश्वर के लिए, हमारा आज्ञा का पालन क्या है प्रभु के जो है कि द्वारा। इन बातों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। वचन कहता है कि 2 धाई तलवार से भी चोखा है, जो नसे नसे गुदे मांस को पार करता, मन भावनाओं को जांचता है। हमारे खुदा का वचन इस तरह से सचमुच में हमारा परमेश्वर का वचन महान है। तो हम प्रभु के जो दास हैं, जो प्रभु के जन हैं, जो परमेश्वर के हम लोग हैं, हम लोगों को झगड़ालू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहता हूँ, आप भी लागू करिए। हम इस पर चलेंगे, सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, चलने वाले होना चाहते हैं।